जैसे राम मंदिर हो गया, धारा 370 हटवाना, काफ़ी सारे अच्छे काम है उसके, इसलिए हम तो बीजेपी को सेंट्रल सपोर्ट वाला था करेंगे। ना यहाँ की। जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़ मतारी। मैं छत्तीसगढ़िया में मैं आप मन के संगवारी सीएम मानिकपुरी संगवारी हो। मैं भी पहुँचे हूँ दुर्ग के बस स्टैंड। ये काफ़ी पुराना बस स्टैंड हवे, आज से नहीं कई वर्षों से बस स्टैंड हवे और यहाँ हर तरफ क्षेत्र से यहाँ पे बस मन जाते, यात्री मन जाते, चाहे वो दिल्ली राजा हो, चाहे साझा हो, चाहे रायपुर हो, मतलब हर तरफ से यहाँ से बस निकलते और काफ़ी पुराना बस स्टैंड हवे यहाँ। और यहाँ देख सको तो काफ़ी बस मन खड़े हैं। तो आज हमन यहाँ आहन दुर्ग के, अभी चुनाव के माहौल चलत है और यही चुनाव माहौल ला लेके हमन गोट बात करे बर आए हवन कि यहाँ के जो विधानसभा है शहरी दुर्ग विधानसभा तेमा का है चर्चा है, तेखर मन से पूछबो। जयराम भैया, जयराम का कहाँ रही थो आप? दुर्ग में रही थो। अच्छा, आपकी आवाज़ अभी नहीं निकलत है। अच्छा, इसने हवा है। तो दुर्ग में कहाँ रही थो आप? पंचवटी मंदिर। तो का लगते कौन जीती आप लोग? देखे लगे कौन जीती थी, अपन तो सौड़ा आना। अरुण वोरा जी थी कि गजेंद्र यादव जी थी? बोला भी कोई नहीं बता सके ना। अच्छा, कहाँ रही थो भैया आप? भैया मेरा तो सिकोला भाटा में। सिकोला भाटा। का नाम है आपका? आकाश मिश्रा। आकाश मिश्रा। का लगते एक बार कौन जीती यहाँ? यहाँ से जीतेगा अपना गजेंद्र यादव जी। गजेंद्र यादव जी। हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बीजेपी ने कार्य भी किया है। अभी यहाँ कांग्रेस, लेकिन अगर आप केंद्र में देखो तो बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है। ठीक है, जैसे राम मंदिर हो गया, धारा 370 हटवाना, काफ़ी सारे अच्छे काम है उसके, इसलिए हम तो बीजेपी को सेंट्रल सपोर्ट वाला था करेंगे। ना यहाँ के। तो आप यहाँ जैसे से अगर गजेंद्र जी जीतेंगे, यहाँ बीजेपी आएगी तो सेंट्रल सपोर्ट करेगी तो यहाँ भी फायदा मिलेगा ना। अगर यहाँ कांग्रेस आती है वहाँ बीजेपी रहेगी तो यहाँ फायदा थोड़ी मिलेगा फिर। तो इतने साल से अभी यहाँ अरुण वोरा जी थे कांग्रेस से, तो उनका काम अच्छा नहीं था क्या? नहीं, काम उनका अच्छा था या नहीं था, इससे मतलब हमको नहीं है। हम अब की बार कट्टरवादी है, हम उस अच्छा। हिसाब से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया है जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ जैसे विधानसभा दुर्ग शहरी में आता है, जी जी, तो क्या क्या होगा बीजेपी के आने के अगर बाद? बीजेपी आती है तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी अभी थोड़ा आप देखोगे ना, यहाँ से जाओगे जैसे रोड का जो हो गया, रोड की पहली प्रॉब्लम है, उसको सही होना चाहिए। शिक्षा में विकास करवाना चाहिए और मेडिकल में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यही सब रहेगा मुद्दा। अगर अभी जैसे आज एक मोदी जी आए थे, गए थे देखने आप? नहीं, ये तो समय नहीं था भाई, इसलिए नहीं गया। और भाजपा का तो घोषणा पत्र आ चुका है जिसमें वो अपनी घोषणाएं में बताई है, लेकिन कर्जा माफी का घोषणा नहीं की है भाजपा। तो बहुत कर्जा लोग ऐसा चाह रहे थे, करना था उनको। तो कर्जा माफी की अगर आप बात करोगे भैया तो कांग्रेस कर चुकी है इसके पहले कर्जा माफी का। ठीक है, मध्य प्रदेश में की थी, सरकार बनी, उसके बाद कहाँ की? हालांकि सरकार बाद में गिर गई, तो अपने बीजेपी आ गए, शिवराज सिंह जी आ गए, कमलनाथ जी आए थे। तो कई जगह कांग्रेस भी तो वादा खिलाफी करती है, झूठे वादा करती है, करने के बाद भी काम कहाँ करती है आप ये बताओ ना। मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान उठा के आप देख लो, जहाँ उसकी सरकार है। छत्तीसगढ़ का आप छोड़ दो, अगर और जगह देख लो ना, तो उस हिसाब से वादा करना ना करना अलग चीज़ है, काम करना चाहिए। झूठे वादे से एक बात याद आया हमको, और अन्य जनता लोग बोले थे कि मतलब जो घोषणा पत्र की शपथ लेते हैं वो मतलब घोषणा जो पूरा नहीं कर पाए वो मतलब जेल होना चाहिए। क्या बात सही है? बिल्कुल, अगर घोषणा तो बोला जाए भैया, बोलने को कोई कुछ भी बोल देता है, उसमें बोलने का अधिकार सबको है। हमारा जो लोकतांत्रिक देश है उसमें अधिकार बोलने का है। ठीक है, तो उसमें अपन किसी को जेल नहीं करवा सकते, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। वो कार्य क्या कर रहे नहीं कर रहे उसमें सरकार को जांच करना चाहिए, वो चीज़ है भैया। बाकी हम चाहेंगे क्या है। ठीक है भैया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।